आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको शून्य ज्ञात करके उसकी सत्यता की जांच करनी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए और देखिए अब आगे वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस, अब की बार आपको √3 + 1x और +√3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम समीकरण की तुलना करते हैं। वो आपकी समीकरण होती है आपकी ax² + bx ± c से तुलना की जाती है, यानी कि x² के पद वाला यानी कि पास में जो गुणांक है वो आपका a का मान है। तो x² के पास में यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होता है आपका 1। तो आप यहाँ इसके गुणांक में 1 लीजिए तो आपका हो गया a बराबर 1। b का मान आप लेंगे तो x के पास में जो मान होता है वो प्लस या माइनस में किसी प्रकार से हो सकता है। तो x का मान यहाँ माइनस में है तो आप लिखोगे √3 + 1, ये आपका x के पास वाला जो मान है वो आ गया। उसी प्रकार से आपका c का मान है वो हो गया √3, तो ये आपका √3। यह होने के बाद हम करते हैं समीकरण के गुणनखंड, जिससे आप शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए समीकरण आपको दे रखी है x² माइनस √3 + 1x और +√3। सबसे पहले x के इन पदों के हम क्या करेंगे गुणा, तो आपका हो गया x² माइनस √3x और जब a को x से गुणा किया तो x +√3 का √3। यहाँ x के इन पदों में दोनों को हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब जब ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस का चिन्ह है तो इसके माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो x² माइनस का √3x और माइनस को प्लस x से किया तो माइनस का x +√3 बराबर हम क्या लेंगे 0। क्यों? क्योंकि आपकी समीकरण की जो बहुपद है आपकी समीकरण है उसके बराबर में जब हम 0 का मान रखते हैं तो आपके इसके शून्यक हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए अब हमें लेना है इनमें से उभयनिष्ठ, जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है कॉमन। तो इन दोनों में एक जैसी संख्या आप देखिए यहाँ से क्या आपकी समान संख्या आ रही है तो x, यहाँ x आपका एक बाहर आया तो एक x अंदर रह गया माइनस का चिन्ह, तो यह माइनस, इसमें से x बाहर चला गया तो यहाँ आपका √3। अब देखिए ये संख्या इस संख्या के समान है, इनमें से आप कॉमन ना तो x ले सकते हैं ना √3 ले सकते हैं। तो आपको ऐसी संख्या कॉमन में लेनी है जिससे इस संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। यहाँ पे आपका माइनस का संख्या है तो आप माइनस का 1 ले लीजिए और अंदर वाले चिन्हों को परिवर्तन कर दीजिए। जो प्लस का था जहां माइनस था वह मैंने प्लस बना लिया, जो प्लस का था उसे माइनस। अब आप गुणा करके इसका जांच कीजिए क्या आपका जो कॉमन आपने लिया था वो सत्य है या नहीं। तो x गुना x² x को -3 रूट से करेंगे तो √3x, -1 को x से करेंगे माइनस का x, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 को √3 से क्या √3। इसका अर्थ है यह आपका सत्य है। एक आंसर आपका जो अलग आया था ये पद से बना था दोनों का वो पद, और एक आपका समान पद आया है वो आपका हो गया √3 बराबर 0। एक बार आप x -1 के बराबर में 0 रखोगे, एक बार -√3 के बराबर में 0 रखोगे, जिससे आप शून्यक प्राप्त करोगे। तो x बराबर आपका हो गया 1, इसी प्रकार से x बराबर हो गया √3। यानी कि आपको जो शून्यक 2 प्राप्त हुए हैं द्विघात समीकरण के अंदर वो आपका 1 और √3 है। तो हम लिखेंगे माना अल्फा का मान और बीटा का मान आपको प्राप्त हो गया। अल्फा का मान आपको 1 प्राप्त हुआ, बीटा का मान √3 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आप लिखोगे अल्फा और बीटा का मान। यह रखने के पश्चात हमारा काम होता है कि हम इसकी क्या करते हैं शून्यकों व गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो आप लिखोगे जांच। जांच का सूत्र होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का हम क्या करते हैं योग करते हैं। इसका अर्थ है कि अल्फा और बीटा का जो मान आया गया है उन दोनों मानों को हम क्या करते हैं शून्यक जो आपके अलग अलग अल्फा और बीटा होता है उनका योग करते हैं। वो सूत्र किसके बराबर में होता है -b/a, या फिर आप यहाँ पर सूत्र के हिसाब से लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। जो आपका x और x² का जो गुणांक होता है उसे पद को रखा जाता है।
अल्फा का मान आपका है 1 प्लस यहाँ बीटा का मान √3 माइनस का बी का मान आप लिखोगे तो बी का मान देखिए आपका क्या था, माइनस के अंदर था, तो आप भी लिखोगे माइनस √3 प्लस 1 बटा ए का मान 1। माइनस से गुणा हुई तो माइनस गुणा माइनस आपका हो गया प्लस, तो आप इसे लिख सकते हैं √3 पहले और फिर प्लस 1, इधर भी आपका √3 प्लस 1। तो ये आपका समीकरण में जो दोनों इक्वेशन में यानी कि इक्वल में आपके दोनों का मान आ गया, शून्यांकों का योग। इसी प्रकार से हम एक आपका करते हैं शून्यांकों की गुणा, यानी कि आपका अल्फा और बीटा के मान करेंगे वो आपका किसके बराबर में होता है, वो आपका होता है c बटा a के मान के बराबर में। तो अल्फा का मान आपका आया था 1 गुणा आपका बीटा का मान √3, यहाँ हम c का मान जो इक्वेशन में हम देखेंगे तो c का मान हमने क्या रखा था, c का मान था हमारा √3 और a का मान 1। a को जब √3 से गुणा करते हैं तो √3 होता है, यहाँ पर भी आपका √3, तो √3 ये आपका कंप्लीट रूप से आपके दोनों सत्यता समीकरण की जांच में आपका सिद्ध हो चुका है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।